कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। दादा जेपी वासवानी सिंधी समाज के महान संत थे, महान विभूति थे। उनका जन्म 2 अगस्त यत्र तत्र मनाया जाएगा। बचपन से ही वे प्रवीण विद्यार्थी थे। 9 वर्ष की अल्प आयु में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और सारी सिंध में प्रथम नंबर आए और 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की और 16 साल की उम्र में एमएससी। ऐसे प्रवीण विद्यार्थी थे बचपन से ही। उनका जन्म साधु वासवानी के बड़े भाई पहलाराय वासवानी के घर में हुआ। घर में प्रथम विद्यार्थी थे जिनका जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम ही जशन रखा गया। जशन माना खुशी। और जैसे वे थोड़े बड़े हुए तो वे साधु वासवानी के संग में उनकी सेवा में लग गए। अभी उन्हें तो अमेरिका में किस सुनो वे चाहे थे तो बड़े विज्ञानी बन सकते थे, परंतु उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में पदार्पण किया। साधु वासवानी के आशीर्वाद से उनकी सेवा करते वे भी संत हो गए। यूथ अवार्ड अमेरिका में दिया जाता है उसको, जो वर्ल्ड में पीस का, शांति का, अमन का, प्रेम का संदेश देते हैं। तो दादा जशन वासवानी विदेश के विभिन्न नगरों में ऐसा पैगाम दिया, इसलिए उनको उसान अवार्ड से सम्मानित किया गया। वे प्रेम के प्रतीक थे। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उनके निकट रहा। वे मुझे बहुत प्यार करते थे। एक बार मैं पूना गया, वहाँ पूछा कि दादा जेपी वासवानी कहाँ है, तो पता पड़ा वे औंध में गए हैं, बंगले में। मैं नीचे उतरा और मुझे इस बहन ने ये कहा, उसने बड़ी आवाज़ में कहा कि वहाँ मत जाना, हमें मना है। फिर भी मैं औंध के बस में चला, क्योंकि मेरे पास बॉम्बे पूना यूनिवर्सिटी के आंसर बुक्स थे, वो देने के थे। तो मैंने कहा भाई ऐसा तो ये आंसर बुक्स तो मैं बाद में दे सकता हूँ, क्योंकि दोपहर का टाइम है, दादाजी सो न जाए। मैं औंध के बस में चला और औंध में उतर गया। पूछा भाई आरती बंगलो कहाँ है, तो किसी ने कहा ये सीधा जाएंगे तो 8 मिनट लगेंगे, और अगर गली से जाएंगे आप तो 1 मिनट में पहुंच जाएंगे। थोड़ा पानी का कसी है। मैंने क्या कसी है? सोनी मेवाड़ के लिए डेली दरिया पार करके जाती थी। मैं कसी नहीं पार कर सकूँगा। मैं कसी पार करके गया तो सामने वो बंगला था। दादा जेपी वासवानी मुझे मिले। बोला बेटा यहाँ कैसे आए तुम? मैंने कहा मैं पूना में आता हूँ, तो अगर आपका दर्शन नहीं होता तो मन प्रसन्न नहीं होता, और कोई काम नहीं है वो में।
तो बाद में उन्होंने कहा भाई दोपहर का टाइम है, आप खाना खाओ। मैंने कहा मेरे साथ मेरी पत्नी ने मुझे खाना दे दिया है, आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। फिर वो मेन गेट पे आकर उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि सामने बस स्टॉप है, वहाँ पूना की बस आएगी। मैं बस के लिए खड़ा रहा, बस की प्रतीक्षा कर रहा था। तो 2 मिनट में मैंने देखा सामने वाले रोड पे दादा JP वासवानी दोनों हाथों में कुछ लेकर मेरे पास आ रहे हैं। मैं शीघ्र ही उनके निकल गया। बोला दादाजी क्या है? बोला बेटा तुम गए, मेरे मन में विचार आया कि मैं गरम खाना खाऊं और मेरा बेटा दयाल ठंडा खाना खाए। ऐसा नहीं होगा, ये खाना आप एक प्लेट में डाल दो और ये गरम खाना अपने डब्बे में डालो। तो जब अपने सुविधा से आधा घंटा 1 घंटा के बाद खाना। मेरा मन भर आया कि ऐसी महान विभूति बड़ी धूप में मुझे प्यार देने के लिए आए, अपना गरम खाना लेके आए। ये साधारण बात नहीं है। एक बार दादा जशन वासवानी साधु वासवानी की पुण्यतिथि पर बोल रहे थे। वो 16 तारीख की थी। पूना में 16 और 17 पुण्यतिथि मनाई जाती है साधु वासवानी की। उन्होंने कहा भाई आपने साधु वासवानी को आज श्रद्धांजलि नहीं दी। मैंने कहा आपने दी, मैंने सुनी। बोला नहीं ऐसा नहीं, कल सवेरे 10 बजे तुम यहाँ आना और नूर ग्रंथ के पाठ के बाद श्रद्धांजलि देना। मैं वहाँ पहुँच गया 10 बजे। जैसे मैंने अपना भाषण शुरू किया तो मैंने कहा कि भाई मेरा सौभाग्य है कि मुझे संत रूप में, गुरु रूप में स्वामी शांति प्रकाश मिले। मैं उनकी सेवा में चरणों में बैठकर उनके पाँव दबाता हूँ और पूना में आता हूँ तो मेरा मन लगता है कि यहाँ भी कोई मुझे मैं उनके पाँव दबाऊँ, ये अवसर मुझे मिला ही नहीं। तो ऐसे मैं बोल रहा था अपने मूड में, तो दादा जैसा ने मेरे पाँव को पकड़ा, पाँव को पकड़ के मुझे दबाने लगे। बोला तुम पाँव क्यों दबाओ, मैं तुम्हारे पाँव दबाता हूँ। ऐसी महान विभूति, वहाँ हजारों लोग बैठे हैं, कितनी निम्रता संत में। ऐसी निम्रता बहुत थोड़े संतों में होती है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।